हेलो स्टूडेंट, आज हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिगर लेते हैं। सपोज जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स फिगर मतलब वी विल एडिड ऑल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और इसके नीचे मैं एक सेमी सर्कल ले लेता हूँ। तो चलो ये मैंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम ले लिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा टफ होता है। तो पहले हम इसको क्या कहते हैं, पहले हम रेफरेंस एक्सिस खींच लेते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस खींचने के लिए हम कलर दूसरा यूज़ करते हैं। तो वी विल यूज़ रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस आपको मालूम है बिल्कुल लेफ्ट, कोई भी फिगर है उसके बिल्कुल लेफ्ट में चले जाइए। ये बिल्कुल लेफ्ट में आ गए और बिल्कुल बॉटम पे। तो ये जो आपकी है ये रेफरेंस एक्सिस हो जाती है। दैट यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज एक्सिस। ठीक है। तो आई सपोज ये मैंने मान लिया ये एक्स है और ये वाई है। इसके डिस्टेंसेस बाद में देता हूँ, पहले आपको सपोज मैंने मान लिया है इसके पीस लेते हैं। तो ये फर्स्ट पीस ये हो जाएगा, पूरा सेमी सर्कल हो गया। दिस इज ऑन इज फर्स्ट। सेकंड ऐसे ले सकते हैं भाई, ये ट्राइंगल हो गया और जो थर्ड पीस है हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो सर ये तो बड़ा इजी था। अब मैं आपको डायमेंशंस देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रेडियस देता हूँ। लेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ दिस वन इज, आई सपोज दिस इज 10 मीटर। ये 10 ले लिया। दिस वन इज 20 मीटर एंड दिस हाइट इज फॉर ट्राइंगल, दिस हाइट इज 12 मीटर। ठीक है, हमने सारे ले लिए। चलो सर ये क्लियर हो गया। विल टेक ऑल द डिस्टेंसेस। नाउ वी मार्क द सेंट्रॉइड ऑफ ऑल द थिंग्स। सबसे पहले मार्क करते हैं हम। अभी इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, कोई लेट इस ब्लू ले लिया। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर लाई करता है। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर, जहाँ पर 90 डिग्री होता है उसके नज़दीक लाई करता है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर यानी कुछ यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, दोबारा से देख लो। जब ये हमारा सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल का यहाँ से ये डिस्टेंस 0.424 आर होता है, आपको भी मालूम है। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का 90 डिग्री के पास होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस, ये भी बेस बाय 3 होता है और ये भी हाइट बाय 3 होता है। ये दोनों डिस्टेंस हमें मालूम है। ये हाइट बाय 3 अगर ये 12 है तो 12/3 हो जाएगा। अगर ये टोटल हमें रेडियस मालूम है, जहाँ ये डिस्टेंस मालूम है, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें डिस्टेंस दो और लेने पड़ेंगे। सपोज मैंने मान लिया ये जो मेरा डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस भी हमने लेना। चलो 3 की जगह 2 मीटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम x1 निकालना। तो आपको मालूम है यहाँ पर बैठ जाइए आप और यहाँ से चलिए। और x1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गए। तो ये मालूम है ये वाला डिस्टेंस हमारा 0.576 आर होता है। तो ये तो पहला x हो गया x1 और ये हो गया हमारा y1। तो जो x1 डिस्टेंस है वो हमारा, इसका जो रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 10 है। ये बोले तो ये 10 मीटर ही है। तो x1 10 हो गया। ठीक है, और हमारा जो y1 है वो 0.424 आर यानी 0.424 इंटू रेडियस कितना है हमारा 10 है। चलो सर ये भी आ जाएगा। अब हमने निकालना है y1 एंड y2। तो सॉरी x2 एंड y2। तो x2 तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा एक बार इसको ऐसे रब कर देते हैं। ये लोकेशन ज़रूरी नहीं है, ये है मालूम है इसके पास है तो ये यहाँ पर कुछ लाई करेगा। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ से लेके ये यहाँ तक 10 मीटर है। तो ये 2 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस 8 आ जाएगा। और 8 के पीछे ये भी 10 है क्योंकि रेडियस तो 10 ही है, यानी ये 10 है। यानी अगर मैं लिख लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2 में से 20 माइनस कर दे यानी वो 18 है। तो ये डिस्टेंस जो होता है ये डिस्टेंस बाय 3 होता है, यानी 18/3 करेंगे क्योंकि बेस बाय, कभी भी ट्राइंगल की बात करें तो जो सेंट्रॉइड है यहाँ से बेस बाय 3, अगर ये 18 है तो 18/3 यानी 6 हो जाएगा ये। तो ये 6 मीटर हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ तक जाना है। ये हमारा x होता है, मालूम है कल बताया था ये x है और ये y है। ठीक है,
तो ये पीछे 2 आ गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी x2 हमारा 8 आ गया। अब y2 की बात करें तो वो ये जो हाइट है 12 है, तो ये हाइट 12/3 होती है, ठीक है। 12/3 कितना हो गया सर, 3 4 या 12, 4 हो गया। 4 के नीचे कितना जाना है, ये 10 है, 4 + 10 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है सर। अब x3 निकालना है। x3 तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, तो ये 2 का हाफ 1 हो गया। y3 की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये 20 का हाफ 10 हो गया, 10 और नीचे भी 10 है, 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। चलो सर ये भी क्लियर है, तो ये हमारा 20 हो गया। तो अभी हमारे पास तीसरे 3 पोर्शन आ गए, तीनों की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब एरिया निकालना है। पहले का एरिया सेमी सर्कल है, πr स्क्वायर यानी r इज 10/2, हाफ है उसका। जो एरिया 2 है वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है हमारी 18 और हाइट कितनी है हमारी 12, तो ये भी हमारा एरिया आ जाएगा। तो लास्ट वन इज A3, दैट इज रेक्टेंगुलर एरिया, दैट इज 2 × 20, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा 2 × 20, 2 × 20 × 2 कर लीजिए चाहे, ये आ जाएगा। अब आपने फार्मूला लगाना है, तो दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला है वो आपको भी मालूम है, वो कितना होता है सर, A1x1 + A2x2 + A3x3। तो ऐसे ही y का लगा लेंगे। तो ये कैलकुलेशन सर ने नहीं करनी है, आप कैलकुलेशन कीजिए और कमेंट में डाल के भेज दीजिए सर ये आंसर है, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस, भी भेजना है नहीं भेजना, वैसे ट्राई करो। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ छोटा सा, ट्राई कर लेना घर पे बैठे, खाली हो आजकल। ये है ट्राइंगल और ये है सेमी सर्कल, आई सपोज, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, ये जो डिस्टेंस है ये है 9, इसका जो रेडियस है वो है 10, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस अपने आप खींचो और करो इसको, ठीक है। और कोई डिस्टेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 का डबल जो ये हो जाएगा ऊपर वो तो 20 हो जाएगा, मालूम है। ये हाइट भी पता लग गई और ये हमें मालूम ही है, ये भी रेडियस ही है 10 है, तो डू योर सेल्फ।